कराची का पुराना नाम कोलाची था, जो 1729 में बना। तब वहाँ सिंध के बलोच तालपुर मीर्स ने रूल किया। कोलाची के करीब कड़क बंदर टाउन था, जहाँ 1728 की शदीद बारिशों ने तबाही मचाई तो वहाँ के लोग कोलाची आ बसे। यही वो तालपुर मीर्स हैं जिन्होंने कराची की बुनियाद डाली। कोलाची एक मछली पकड़ने वाले लोगों का गांव था, जहां पर बलूचिस्तान और मकरान से आए हुए लोग भी अब आबाद हैं। कराची को इंडिया के शहर मुंबई से भी कंपेयर किया जाता है और उसकी वजह यह है कि दोनों सिटीज़ कमर्शियल कैपिटल्स हैं और डेंसली पॉपुलेटेड हैं। कराची का जीडीपी पाकिस्तान के सब शहरों से ज़्यादा है। 17th सेंचुरी में कराची के लोगों ने अक्रॉस द सी ट्रेडिंग शुरू कर दी। मस्कत और पर्शियन गल्फ के रीजन्स में अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू की। बाद में कराची को कमर्शियल पोर्ट समझा जाने लगा। ब्रिटिशर्स ने भी कराची की अहमियत का अंदाज़ा इसके पोर्ट से ही लगाया। इसी वजह से उन्होंने कराची और सिंध के सूबे पर कब्ज़ा कर लिया इन 1843। तब सर चार्ल्स नेप्टर कमांड करते थे, जिन्होंने कराची को ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का हिस्सा बना दिया। कहा यह जाता है कि 1846 में कराची में 9000 लोग आबाद थे और इस साल कोलरा की बीमारी फैलने से बहुत से लोगों की डेथ्स हुई। कोलरा की बीमारी के रोकथाम के लिए कंजर्वेंसी बोर्ड बनाया गया इन 1851 ताकि लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके, जो बाद में 1852 में म्युनिसिपल कमीशन बन गया। ब्रिटिश रूल में कराची पोर्ट पर तजारती सरगर्मियां अरूज पर रहीं। 1857 में इंडिपेंडेंस वॉर में कराची पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, जो कि ब्रिटिशर्स ने नाकाम कर दी। 1864 में साउथ एशिया का जो पहला टेलीग्राफिक मैसेज इंग्लैंड भेजा गया, वो भी कराची से ही भेजा गया। ब्रिटिशर्स के दौर में ही फरारे हॉल बना इन 1865 और बाद में एम्प्रेस मार्केट बनी। 1878 में ब्रिटिश राज में कराची को ब्रिटिश इंडिया के रेलवे सिस्टम के साथ भी कनेक्ट किया गया। कहा यह जाता है कि 1899 में कराची मशरिक में सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टिंग पोर्ट था। गोरों ने जब कराची में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए तो काफ़ी इमिग्रेंट्स इस शहर की तरफ अट्रैक्ट हुए, जिनमें पारसी, मराठी और क्रिश्चियंस शामिल हैं। पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी कराची में ही वज़ीर मेंशन में 1876 को पैदा हुए। 19th सेंचुरी के आखिर तक कराची की आबादी 10,05,000 हो चुकी थी। ब्रिटिश रूल में कराची में म्युनिसिपल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। सेठ हरचंद राय विशनदास, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न कराची भी कहा जाता है, इन्होंने म्युनिसिपल गवर्नमेंट को चलाया ताकि शहर की सैनिटरी कंडीशन को बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी इन्होंने करवाए। 1947 में जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली तो कराची की आबादी 4 लाख थी। इंडिया से काफ़ी मुस्लिम मुहाजिर कराची शिफ्ट हुए, जिसकी वजह से इस शहर की आबादी यकदम बढ़ गई और ये मुहाजिर 1960s तक कराची आते रहे। तब कराची की इकॉनमी और डेमोग्राफिक काफ़ी तब्दील हुए। कराची पाकिस्तान का सबसे पहला कैपिटल बना। इन 1960s में कराची को इकोनॉमिक रोल मॉडल भी माना जाता था दुनिया भर में। इवन साउथ कोरिया ने कराची का 5 years प्लान पाकिस्तान से बोरो किया। 80s एंड 90s में इस शहर में काफ़ी अफ़गान रेफ्यूजीज़ भी आकर बसे और इसी अरसा में कराची काफ़ी इंतशार का शिकार भी रहा। कराची अपनी पुरानी इमारत के लिए काफ़ी फेमस है, जैसे कि कराची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिल्डिंग, एम्प्रेस मार्केट बिल्डिंग, कराची पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस, मोहट्टा पैलेस और दीगर ऐसी इमारत। अगर हम कराची के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो कराची जो कि कोलाची था वो माई कोलाची के नाम पर बना। वो तब कोलाची गांव की सरपरस्त थीं और अपने फेयर डिसीजंस की वजह से जानी जाती थीं। बहुत से फेमस सिंगर्स भी इस सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि नाजिया हसन, शहजाद रॉय एंड स्ट्रिंग्स। कराची वाले खानों के मामले में क्रेजी हैं। इनको दिन 2 बजे या रात 3 बजे चाहे बिरयानी खिला दो या अंडे वाला बर्गर। एनीवेज ये जो शादी सीज़न ट्रेंड है वो भी कराची से ही चला।
ईदी फाउंडेशन भी कराची में ही है, जिसके पास दुनिया की लार्जेस्ट प्राइवेट एम्बुलेंसेस नेटवर्क है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कराची की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 12 मिलियन है, जो कि कराची को थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी बनाती है आफ्टर शंघाई एंड मुंबई सिटी।